नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में 7 लोगों की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या की, इसको लेकर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई और अमित शाह ने हाई लेवल एक मीटिंग बुलाई दिल्ली में, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और आपको बताएं आईबी के प्रमुख को बुलाया और उन सबके मंत्रणा के बाद यह तय हुआ कि जो लोग कश्मीर घाटी में फिर से 1990 को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं किसी भी तरह से, क्योंकि अब यह देखने में आया है कि जो सीमा पार से आतंकवादी आते थे वो अब नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी सेना अलर्ट पर है। जैसे ही कोई एंट्री करता है कुछ ही घंटों में उसको मार गिराया जाता है। लेकिन अब जो हाल की घटना देखने के लिए मिली है, जिसमें 2 टीचरों को मारा गया, जिसमें एक गोलगप्पे वाले दलित को हत्या कर दी गई, इन सब में जब मैटर में देखा तो यह पता लगा इंटेलिजेंस विभाग को कि इसमें लोकल लोगों की शय है। कौन लोग हैं ये लोकल? कौन लोग हैं जो लोकल में आतंकवादी बने हुए हैं और इनको राइफल हथियार लेकर के ये गोली मारकर वापस चले जाते हैं? तो ये भी देखने में आया कि वो जो गोली कांड करके हत्या करके गली मोहल्ले में भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, अब ये AK-47 नहीं, छोटी छोटी पिस्टल भी लेकर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठा कि इन लोगों को शय कौन दे रहा है? तो पहले भी एक बार पता लगा था कि कुछ पुलिस में अधिकारी, पुलिस में कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो इन लोगों की मदद करते हैं किसी भी तरह से छुपाने के लिए या हथियार मुहैया कराने के लिए। इसी तरह कुछ टीचरों का पता लगा था कि जो टीचर हैं वो भी नहीं चाहते कि यहां गैर मुस्लिम कोई उनके बीच में टीचर रहे। तो ये सब चीजें जब खुलकर सामने आई, इसकी दहशत में आपको बताएं, जो कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास करने की केंद्र की योजना है, जिसके तहत लगभग 26,000 परिवारों को वापस से केंद्र सरकार ने बसाने का तय किया। ऐसे में उनके लिए कार्य योजना बन गई, उनके लिए एक ऐप बनाया गया और केंद्र सरकार ने यह तय किया कि इन कश्मीरी पंडितों की, जो कि 1990 में कांग्रेस के शासनकाल में यहां से विस्थापित होकर गए थे, ऐसा बताया उन पंडितों ने कि हमने राजीव गांधी, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे देश के, स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय को कितने ही फैक्स भेजे कि हमारी रक्षा करो, हम टेंटों में रह रहे हैं, हम जम्मू में फला जगह हैं, हमारे घरों पे कब्जा कर लिया है, हमारे दुकान मकान पे कब्जा कर लिया है, हमें सुरक्षा दी जाए, हमें नौकरियां दी जाएं, हमें खाने पीने रहने को दिया जाए। ऐसी कहते हैं कि हमारे पास सैकड़ों मेल फैक्स की उस समय के जो हमने करे थे दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई हमारी मदद नहीं करी। उस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे। आज वही कांग्रेस धारा 370 हटाए जाने का विरोध कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं धारा 370 हटाई, उसके बाद से ये हो रहा है। उनको ये नहीं पता कि धारा 370 हटी तो आज ये हो रहा है कि आतंकवाद बाहर से जो आ रहा था वो बंद है। इन अंदर जो सपोले बैठे हैं, ये जो सपोले आस्तीन के सांप बने बैठे हैं कश्मीर में, इनको भी खोज खोज कर मारा जा रहा है। अब तक के रिकॉर्ड में मोदी सरकार के आने के पहले 70 साल में जितने आतंकवादी घाटी में मारे गए होंगे, उससे कहीं गुना मोदी सरकार 2014 से लेकर और आज तक मारे गए हैं। 400 से ऊपर दुर्दांत आतंकवादियों को हमारी सेना ने, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिसमें कि कमांडर लेवल के कई अधिकारी मारे गए हैं, बड़ी बड़ी खेप हथियारों की पकड़ी गई है। और अब जब यह हो रहा है कि कश्मीरी पंडितों को, ये वहां के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने तय किया कि जिसकी जहां जमीन कब्जाई हुई है, जिनके दुकान मकान कब्जाए हुए हैं, जिन्होंने अड़ोस पड़ोस वालों ने इनको भगाया था यहां से, और उनकी जमीनों को वापस दिलाया जाएगा। कई श्रीनगर समेत कई जिलों में इस कार्रवाई को कर भी दिया गया। लगभग 500 लोगों को अभी तक उनकी जमीन, मकान, दुकान वापस दिलाया जा चुका। और इसी से लोकल लोग, जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों की जमीन, मकान, दुकान को कब्जा रखा था, उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। वो मौज ले रहे थे, प्रॉपर्टी किसी की, आनंद ले रहा है कोई और, तो दर्द तो होगा। और इसीलिए जब दर्द हुआ तो ये लोकल जो गुंडे हैं, ये बिल्कुल गुंडा ही है। आतंकवादी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से हथियार ले रखे हैं, पाकिस्तान से वो पैसे लेते हैं,
लश्कर तैयबा इस काम में लगा हुआ है और इसलिए उनको यह लगता है कि अगर हम इस तरह का काम करेंगे कि कश्मीरी पंडितों पे हमला करें, जो नॉन कश्मीरी हैं उनको मारें, तो इससे क्या होगा, लोकल लोगों का, हमें उन लोगों का साथ मिलेगा जिनको अब कब्जाई हुई जमीन छोड़नी पड़ रही है। और इसलिए ऐसी खबरें आई पर केंद्र सरकार के पास, गुप्तचर विभाग के पास, के वो लोग जिनकी जमीनें वापस देनी पड़ रही हैं जिनको, कश्मीरी पंडितों को, वो लोग ऐसे लोगों की सपोर्ट से चुन चुनकर उन लोगों को मरवाने का प्लान कर रहे हैं और जिन्होंने सूचना बाकायदा सूची बनाकर लश्कर तैयबा तक पहुंचाई है, उनका एड्रेस, नाम पूरा। और इसीलिए हमने देखा कि जब एक स्कूल में 2 टीचरों की हत्या की गई, उन्होंने सबकी आईडी चेक करी और आईडी चेक करने के बाद जो मुसलमान थे उनको एक तरफ कर दिया और उनको कहा तुम अपनी नमाज पढ़ने जाओ, और बाकी जो 2 बचे, जिसमें एक सिख महिला थी, एक दीपक नाम का टीचर था, उनको गोलियों से भून डाला। ये बिल्कुल दहशत फैलाने की नीयत से किया गया, जिसके डर से कुछ लोगों ने कश्मीर छोड़ने का मन भी बनाया। कुछ लोग तो डर की वजह से जम्मू में आ भी गए। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो कार्रवाई की है वो इतनी बड़ी कार्रवाई है कि इस पर कार्रवाई करते हुए अभी तक आपको बताऊं, केंद्र सरकार ने 70 लोग तो श्रीनगर में हिरासत में लिए हैं और पूरे कश्मीर से 570 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर यह शक है कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आतंकवादियों की मदद में लिप्त हैं। पूरे कश्मीर में एनआईए रेड कर रही है और एनआईए ने बाकायदा, आपको बताएं, बड़े पैमाने पर आईईडी पकड़ी है और हथियारों का जखीरा भी पकड़ा है पिछले कुछ दिनों में। अब यह तय कर दिया है अमित शाह की तरफ से कि एक भी ऐसा व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो आतंकवादियों को किसी भी तरह से मदद कर रहा है, कोई सूचना पहुंचा रहा है, या जिन लोगों को पुनर्वास किया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को, उनको डराने के लिए किसी भी तरह से लोकल स्तर पे भी गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहा है। यह तय कर दिया है। और आपको बताएं, यहां कश्मीरी पंडितों ने भी धैर्य दिखाया है और हौसला दिखाया है। उनकी महिलाओं तक का यह कहना है कि 1990 से लेकर हम जिस तरह से टेंटों में, जिस तरह से एक 10 बाई 10 के कमरे में 10-10 लोग रहे हैं, हमने जो नरक की जिंदगी जी है, इसके बाद हमने तय किया है कि मोदी जी के रहते हुए हम पूरी ताकत के साथ अपने घरों में वापसी जाएंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। सरकार हमें कोई सुरक्षा ना दे, फिर भी हम अब स्ट्रगल कर सकते हैं, अब मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि सरकार में, अब जो केंद्र सरकार है उसकी नीतियों में यह तय है कि आतंक पर वो जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। और इसलिए कश्मीरी पंडितों ने बाकायदा खुलकर कहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पर उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया इस हिंसा के विरुद्ध, तो उन्होंने सबने खुलकर बोला कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, तभी हमें उम्मीद जगी कि अब हमारी घर वापसी हो सकती है। और ये जो अब केंद्र सरकार की नीतियों के कारण हमें वापस वहां सरकारी नौकरियों में रखा जा रहा है, हमें वहां अपनी जमीनें दिलाई जा रही हैं, इसमें बौखलाहट होनी तो हमें पहले से ही पता था कि होगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस कांग्रेस ने राजीव गांधी के समय में यह कश्मीरियों का कोई सुध नहीं लिया और उसके बाद से 2014 तक, मोदी सरकार के आने तक, कांग्रेस ने कोई सुध उनकी नहीं ली कि ये कश्मीरी पंडित हैं कहां, वो आज धारा 370 पर सवाल उठा रहे हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों फारूक अब्दुल्ला, चाहे पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो, आज वो धारा 370 को ये कहकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, साहब धारा 370 की वजह से ये हो रहा है। तो क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महबूबा मुफ्ती और ये फारूक अब्दुल्ला ये कहना चाहते हैं कि जब धारा 370 लगी हुई थी, बहाल थी, तब यहां आतंकवाद नहीं था, तब लोग सुख से रह रहे थे? अगर ऐसा था तो 1990 में कश्मीरी पंडित अपना घर, दुकान, मकान, खलियान छोड़कर विस्थापित क्यों हुए? क्यों बहन बेटियों की इज्जत तार तार की गई? अगर धारा 370 इतनी अच्छी थी तो वहां जो है कोई भारत का उद्योगपति अपना उद्योग क्यों नहीं लगा रहा था? क्यों वहां भारत की सबसे बढ़िया कंपनी एचएमटी बंद हो गई? ये कोई जवाब देगा क्या? इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन अब बौखलाहट समझ में आ रही है, आतंकवादियों की बौखलाहट समझ में तो आए
क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है और चुक चुक कर उनको मार रहा है, तो आतंकवादियों में बौखलाहट होना जरूरी है। जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की जमीन कब्जाई हुई थी, मकान कब्जाए हुए थे, दुकान कब्जाई हुई थी, उनकी बौखलाहट समझ में आ रही है क्योंकि उनको वो छोड़नी पड़ रही है। लेकिन ये जो देश का विपक्ष है, कांग्रेस है, पीडीपी है, एनसी है, ये क्यों बौखला रहे हैं? इनकी बौखलाहट समझ से परे है। ये धारा 370 दोबारा बहाल करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या इनमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि कश्मीरी पंडित दोबारा से वहां बसाए जाएं? ये बसें, और फिर जब ये नहीं चाह रहे, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी क्यों घड़ियाली आंसू बहाते हैं इनकी मौत पर? यह एक बड़ा सवाल है। और कश्मीरी पंडित, हिंदू इस बात को समझ रहे हैं कि इन नेताओं को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो अलगाववादी ताकतों को काजू बादाम कॉफी पिलाते थे, बैठाकर सरकारी भवनों में, दिल्ली में बिठाकर इनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। लेकिन आज इनको जेल में डाला जा रहा है, तो कांग्रेस और एनसी और पीडीपी को दिक्कत क्यों हो रही है? वंदे मातरम।